रानो चिड़िया का सस्ता ढाबा। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम था रानो चिड़िया। रानो चिड़िया का एक छोटा सा ढाबा था जिस पर वो पक्षियों को सस्ता खाना बेचा करती थी। सस्ता खाना, दाल रोटी चावल दाल सब कुछ मिलेगा, पेट भरकर मिलेगा, केवल 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए। चिड़िया का खाना सस्ता और शुद्ध होता था, इसलिए चिड़िया के छोटे से ढाबे पर पक्षियों की हर वक्त भीड़ लगी रहती थी। मुझे पहले दे। मैं पहले आया था, चिड़िया रानी मुझे दाल चावल दे दे। सामने एक बड़ा सा होटल था जो कौवों का था। कौवे ने बड़ी बिल्डिंग तो बना ली थी, लेकिन अच्छा खाना बहुत महंगा होता था और उनके खाने का स्वाद भी कुछ खास नहीं होता था। कालू जी, या तो हम भी इस चिड़िया की तरह सस्ता खाना बेचना शुरू कर दें या फिर हम अपना होटल बंद कर दें। ऐसे तो कोई भी हमारे पास आने वाला नहीं है। गौरी, ऐसे तो मैं धंधा बंद करने वाला नहीं हूँ। ढाबा बंद होगा रानो चिड़िया का। देखना अब मैं इस छोटी चिड़िया के साथ करता क्या हूँ। कालू कौवा और गौरी कौवी हर वक्त रानो चिड़िया का धंधा बंद करवाने के उपाय ढूंढते रहते थे। एक दिन रानो चिड़िया ढाबे पर खाना बना रही थी। रानो चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कौवे भैया, मेरे पड़ोसी, थोड़ी देर मेरे ढाबे का ख्याल रखना। मैं अभी अपने घर से मिर्ची की चटनी लेकर आती हूँ। चिड़िया जाओ जाओ, कोई चिंता नहीं है, आप निश्चिंत होकर जाओ। चिड़िया कौवे को अपने ढाबे पर छोड़कर अपने घर मिर्ची की चटनी लेने चली जाती है। कालू कौवा उसी मौके की तलाश में था। कालू कौवा जल्दी से चिड़िया की दाल वाले बर्तन का ढक्कन उठाता है और दाल में नमक का पूरा डिब्बा गिरा देता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी वापस आ जाती है और कालू कौवा अपने होटल पर चला जाता है। कालू जी, क्या हो गया काम? हाँ, हो गया। अब जो भी पक्षी चिड़िया से खाना खाएगा वही चिड़िया से लड़ाई करेगा। थोड़ी देर बाद तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक प्लेट दाल की दे दो। तोते भैया, आज मैंने शाही दाल बनाई है, खाओगे तो याद ही करोगे। तोता एक चोंच दाल की लगाता है। छी छी, ये कोई दाल है? ऐसा लग रहा है चिड़िया तुमने नमक का पहाड़ ही दाल में मिला दिया है। तोते भैया, अगर पैसे नहीं हैं तो ना दें, लेकिन ऐसे मुझ पर इल्ज़ाम तो ना लगाएं। मेरी दाल हमेशा स्वादिष्ट होती है। गुस्से में तोता दाल छोड़कर वहाँ से चला जाता है और जाकर कौवों के होटल से खाना खाता है। काम चलने लगा है ना चिड़िया का, अब पक्षियों को बेसवाद नमक वाले खाने खिलाने लगी है। तोते तोते सबको बताना कि अब चिड़िया के खानों में वो वाला स्वाद नहीं रहा। मैं तो सबको बताऊंगा, आज के बाद कोई भी पक्षी चिड़िया के पास नहीं जाएगा। ऐसे कुछ पक्षी रानो चिड़िया को छोड़कर कौवों के होटल पर जाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद चिड़िया फिर से कौवे से कहती है, कौवे भैया, थोड़ी देर मेरे ढाबे का ध्यान रखना, मैं घर जा रही हूँ। कौवा तो यही चाहता था। जैसे ही चिड़िया वहाँ से जाती है, कालू कौवा मिर्ची का पूरा डिब्बा चिड़िया के खाने में मिला देता है। गोरी गोरी, आज देखना चिड़िया किसी पक्षी से पिटेगी। मैं तो कहती हूँ कि कहीं चील आए ना खाना लेने, तो फिर चिड़िया की पिटाई देखने लायक होगी। लेकिन आज चिड़िया को भूख लगी हुई थी। चिड़िया घर से आते ही थोड़ा खाना डालकर खाने लगती है और उसका मुंह जलता है। मेरे खाने में इतनी ज़्यादा मिर्ची कैसे हो गई? मैंने तो नमक मिर्च पूरे हिसाब से मिलाया था। इसका मतलब उस दिन तोता भी सच्चा था। ये काम काले कौवों का है। देखती हूँ मैं भी ये कौवे कब तक मेरा मुकाबला करते हैं। रानो चिड़िया वो खाना नदी में डाल देती है जो मछलियाँ खा लेती हैं और रानो चिड़िया नया खाना बनाती है। कौवे देख रहे थे। चील चिड़िया के पास खाना खाने आती है। चील को चिड़िया का खाना बहुत पसंद आता है। चिड़िया रानी, ये रहा खाने का बिल और ये आपका इनाम। जब चील जाती है तो गौरी कौवी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, क्या चील को तुम्हारा खाना पसंद आया? हाँ, आज खाने में मिर्ची कुछ ज़्यादा थी, लेकिन चील को तो
ज़्यादा तेज़ मिर्ची पसंद है। चिड़िया गौरी को ये बात नहीं बताती कि उसने तो नया खाना बनाया था। गौरी कालू से जाकर कहती है, कालू जी, चील से तो बच गई चिड़िया, बल्कि चील ने चिड़िया को इनाम भी दिया है। चील को तेज मिर्ची वाला खाना पसंद है। कल हम भी खाने में मिर्ची ज्यादा मिलाएंगे और चील से इनाम लेंगे। अगले दिन कालू कौवा अपने खाने में पूरा डिब्बा लाल मिर्ची का डाल देता है और जैसे ही चील चिड़िया के पास खाना लेने आती है, कौवा जल्दी से वहाँ आ जाता है। चील चील, आज मेरे बड़े होटल का खाना भी खा कर देखो, बहुत पसंद आएगा आपको। नहीं कौवे, मुझे चिड़िया के हाथ का बना खाना ही पसंद है। दिल ना तोड़े चील दी, आप जाएं और आज कौवों के होटल से ही खाना खा लें। चील कौवे के साथ चली जाती है। चील चील, अगर मेरा खाना पसंद आया तो कल जैसे चिड़िया को इनाम दिया था, मुझे भी इनाम ज़रूर देना। ठीक है, पहले खाना तो दो। गौरी कौवी तेज मिर्ची वाला खाना प्लेट में डालकर चील को दे देती है। चील खाने की एक चोंच मुंह में डालती है। मर गई मेरी चोंच। काले कौवो, पानी पानी, जल्दी से मुझे पानी दे दो। गौरी कौवी जब चील को पानी देने लगती है तो जल्दी में पानी का जग चील के ऊपर ही गिर जाता है। चील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और चील गौरी कौवी को मारने लगती है। चील अपनी तेज चोंच से दोनों कौवों की खूब पिटाई करती है। रानू चिड़िया अपने छोटे ढाबे में बैठकर कौवों को मार पड़ती देखकर हंस रही थी। प्यारे दोस्तों, रानू चिड़िया ऐसे कौवों की चील से पिटाई करवाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। 5 दिन की मेहनत के बाद रानू चिड़िया ने अपना पक्का लकड़ियों का घर बना लिया था। मेरा घर बन गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं अपने घर में आराम से रह सकती हूँ। चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया बाहर जाती है। अरे छोटी चिड़िया, ये तुमने क्या किया? ये पेड़ तो मेरा था, तुमने मेरे पेड़ पर अपना घर क्यों बना लिया? अब तो तुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। कृपया करें कौवे दोस्त, ऐसा ना करें, मैंने बहुत मेहनत से ये घर बनाया है, ये घर मेरा है। तो फिर ये घर उठाओ और इसे यहाँ से ले जाओ। कौवे भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये घर उठाकर कैसे ले जा सकती हूँ? तो फिर भाग जाओ यहाँ से। बेचारी चिड़िया रोती हुई वो घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। चिड़िया सारी रात एक पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारती है। रात के अंधेरे में चिड़िया को बहुत डर लग रहा था और कौवा चिड़िया के घर में नरम नरम घोंसले में लेटा खर्राटे ले रहा था। सुबह हो जाती है। अब मैं अपने लिए नया घर बनाऊंगी। पहले मैं नदी से पानी पी लेती हूँ। चिड़िया नदी से पानी पीने जा रही थी कि उसे घने जंगल में एक पेड़ नजर आता है जिस पर लाल रंग के छोटे छोटे फल लगे हुए थे। भोजन तो मिल गया, मैं पेट भरकर ये छोटे छोटे फल खा लेती हूँ और फिर बाद में नदी पर जाऊंगी। चिड़िया उस पेड़ से कुछ फल तोड़कर खा लेती है और खुद से कहती है, ऐ ऊपर वाले, जैसे मुझे ये मीठे मीठे फल दे दिए, ऐसे ही मुझे एक सुंदर सा घर भी दे दे। चिड़िया का इतना कहना था कि साथ वाले पेड़ पर चिड़िया के लिए एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा घर बन जाता है। चिड़िया वो घर देखकर हैरान हो जाती है। ऐ अच्छे पेड़, क्या वो घर मेरा है? हाँ चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो भी पक्षी मेरा फल खाने के बाद मुझसे कुछ मांगेगा, मैं वो दूंगा। चिड़िया खुश हो जाती है और अपने घर में चली जाती है। दूसरे दिन चिड़िया मैदान की तरफ जा रही थी कि वहाँ एक तोता बैठा हुआ रो रहा था। तोते भैया, क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो आप? चिड़िया, मैंने बहुत मुश्किल से एक अमरूद ढूंढा था। मैं वो अमरूद खाने ही वाला था कि कालू कौवा मेरा अमरूद छीन कर ले गया। तोते भैया, चुप कर जाओ और मेरे साथ आओ। मैं आपको एक ही जगह 2 अमरूद देती हूँ।
चिड़िया मिठू तोते को अपने साथ ले जाती है और मीठे पेड़ से एक छोटा फल तोड़कर खाते हुए कहती है, अच्छे पेड़, मेरे दोस्त तोते को 2 मीठे अमरूद दे दो। एक तेज रोशनी पेड़ से निकलती है और 2 पके हुए अमरूद तोते के सामने आ जाते हैं। तोता बहुत खुश होता है। चिड़िया, ये तो कमाल है, मेरे अमरूद मुझे मिल गए। तोता वो अमरूद लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही चिड़िया सबकी मदद करने लगी। जो भी पक्षी किसी मुसीबत में होता वो चिड़िया के पास आ जाता। चिड़िया, मेरा बेटा बीमार है, मेरे पास दवा के पैसे नहीं हैं, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। ठीक है कबूतर भैया। फिर चिड़िया जादुई पेड़ का फल खाती है और कबूतर को सोने के कुछ सिक्के उस पेड़ से लेकर दे देती है। बात चलती चलती कौवे तक भी पहुंच जाती है। ये चिड़िया बहुत सियानी बन रही है, मैं भी देखता हूँ ये उस पेड़ से कैसे चीजें लेती है। कौवा जाता है और चिड़िया के उस जादुई पेड़ से थोड़ी दूर छुप कर बैठ जाता है। जादुई पेड़, बूढ़ी फाख्ता को खाना दे दो। पेड़ बूढ़ी फाख्ता को खाना दे देता है। तो ये चिड़िया ऐसे इस पेड़ से चीजें लेती है। रात हो जाती है और चिड़िया अपने घर में जाकर सो जाती है। कौवा चिड़िया के जादुई पेड़ के पास जाता है। कौवा पेड़ से एक फल तोड़कर खाता है और पेड़ से कहता है, पेड़, मुझे 2 सोने के सिक्के दो। वो पेड़ तुरंत कौवे को 2 सोने के सिक्के दे देता है। 2 क्यों, मैं तो 4 भी ले सकता हूँ। कौवा फिर से उस पेड़ से फल तोड़कर खाता है और कहता है, पेड़, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दो, इतने सोने के सिक्के कि मैं उठा ना पाऊँ। फिर उस पेड़ से सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं। कौवा सोने के सिक्कों में दब जाता है। सिक्के थे कि निकले ही जा रहे थे। बस कर जाओ पेड़ जी। लेकिन सोने के सिक्के इतनी तेजी से निकल रहे थे कि कौवा उन सिक्कों के नीचे दब जाता है और वहीं मर जाता है। दूसरे दिन जब चिड़िया उठती है तो कौवे को सिक्कों के नीचे मरा हुआ देखकर कहती है, लालची हमेशा अपने लालच में ही मरता है, जैसे ये मरा कौवा। गरीब माँ चिड़िया अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए अमीर गोरी कौवी के घर में सफाई सुथराई का काम किया करती थी। गर्मी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए आज चिड़िया जब काम पर जाने लगती है तो अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटा, घर में बहुत गर्मी है, आप मेरे साथ चलो और गौरी मालकिन के बेटे के साथ एसी में थोड़ी देर बैठ जाना। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है। मम्मा, एसी क्या होता है? क्या बड़ा होता है या फिर छोटा सा? मेरे साथ चलो और खुद जाकर देख लेना। कुकू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है। मम्मा चिड़िया गौरी के घर में जाकर काम पर लग जाती है और उसका बेटा कुकू गौरी के बेटे जग्गू के पास जाकर बैठ जाता है। जग्गू के पास जग्गू का दोस्त कीकी भी बैठा हुआ था। जग्गू दोस्त, ये बच्चा कौन है? ये बच्चा मुझे काम वाली मौसी का लग रहा है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे घर में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं एसी की हवा में बैठने मम्मा के साथ आ गया। तुम चले जाओ यहाँ से, भागो, तुम गरीब चिड़िया के बच्चे हो, तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते। कुकू अभी छोटा था, इसलिए वो जग्गू से कहता है, मेरी मम्मा ने कहा है मुझे यहाँ बैठने को, मैं नहीं जाऊँगा। तेरी ऐसी की तैसी, तू जाएगा, मैं देखता हूँ तुझे। ऐसा कहते हुए जग्गू कुकू को मारने लगता है। कुकू भी आगे से लड़ाई शुरू कर देता है। जग्गू के चेहरे पर कुकू का नाखून लग जाता है। जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे मारा, मुझे इस गरीब चिड़िया के बच्चे ने मारा है। गौरी कौवी शोर सुनकर दौड़ी आती है। गरीब काम वाली के बेटे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बेटे को मारे? गौरी कौवी झाड़ू उठाती है और कुकू को मारने लगती है। अपने बेटे को रोता हुआ देख मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। छोड़ो गौरी मालकिन, मेरे बेटे को छोड़ दो। छोटी चिड़िया, सारा दोष ही तुम्हारा है, तुम क्यों लेकर आई हो इसे अपने साथ? इसे लो और चली जाओ यहाँ से, कल से मैं कोई और काम वाली रख लूंगी। मालकिन, आप अपने बेटे को समझाएं। मम्मा, इसे काम से निकाल दे, मैं इसे अब अपने घर में नहीं आने दूंगा। गौरी कौवी चिड़िया को घर से निकाल देती है।
मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ़ कर दे। नहीं मेरे बेटे, मैं गरीब हूँ, मैं आपको ज़िंदगी की खुशियाँ नहीं दे सकी। जोगू जोगू दोस्त, तुमने बहुत अच्छा किया जो उस कुकू के बच्चे को घर से निकाल दिया। बड़ा आया एसी की ठंडी हवा लेने। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। जग्गू बेटा, मैं तुम्हारी नानों के पास जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी, तुम एसी चला लो और घर में ही रहना। मम्मा, मैं और मेरा दोस्त कीकी घर में ही खेलेंगे। गोरी चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोपहर के बाद कबूतर का बेटा कीकी भी जग्गू के पास आ जाता है। दोनों दोस्त एसी में बैठे टीवी पर टूनी कौवा स्टोरीज की कहानी देख रहे थे जब कीकी को शरारत सूझती है। कीकी जग्गू से कहता है, जग्गू दोस्त, मुझे फ्रिज से ठंडा पानी तो ला कर दो। मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर अभी आता हूँ। जग्गू जैसे ही फ्रिज से पानी लेने जाता है, कीकी भागकर फ्रिज का दरवाजा बंद कर देता है और जग्गू को फ्रिज में बंद कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। कीकी मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मगर कीकी तो चला गया था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया और उसका बेटा गोरी के घर के पास से गुजर रहे थे। मम्मा, गौरी आंटी के घर में कोई बुला रहा है। दोनों माँ बेटा गौरी के घर में जाते हैं। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले। ये तो कोई फ्रिज के अंदर है। चिड़िया फ्रिज खोलती है तो रोता हुआ जग्गू कौवा फ्रिज से बाहर निकल आता है। मुझे उस कीकी के बच्चे ने फ्रिज में बंद कर दिया था। गौरी कौवी भी आ जाती है। मम्मा, मुझे चिड़िया आंटी ने बचा लिया, वरना आज मैं मर जाता। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे बेटे की जान बचाई। आज से तुम मेरी काम वाली नहीं बल्कि मेरी बहन हो। कल से आप काम पर आ जाना और मेरे कुकू बेटे को भी साथ लेकर आना। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। जग्गू कुकू से दोस्ती कर लेता है।